और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, जहां पर ढेर नक्सलियों के शव लेकर लौट रहे हैं जवान। शहीद जवानों को जिला मुख्यालय बीजापुर में सलामी दी जाएगी। केशकोतुल के जंगल में नक्सलियों से जिस तरह से मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। 8 लाख का इनामी नक्सली वेला मुड़ियम भी इसमें ढेर हुआ है। एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी। तो मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में कई बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि 8 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर हो चुका है। ये वही नक्सली वेला है जिस पर जवानों ने 8 लाख का इनाम रखा था। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली, लेकिन इस दौरान हमारे जवानों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें 12 नक्सलियों को ढेर किया गया। 8 लाख का इनामी नक्सली वेला मुड़ियम भी ढेर हो चुका है और अब इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से ये मुठभेड़ चली, कई सफलताएं भी जवानों को मिली हैं, बताइए जरा अभी क्या अपडेट है? क्या मुठभेड़ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? देखिए, मुठभेड़ अभी पूरी तरीके से खत्म हो गई है और जवान कल देर रात तक नक्सलियों के शव लेकर के भी जिला मुख्यालय पहुंच गए हैं। यह जो मुठभेड़ है कल सवेरे शुरू हुई थी, जो कि भैरमगढ़ एरिया का केशकुतुल का जंगल पड़ता है। उस इलाके में बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर का इलाका है। इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी के बाद पूरा ऑपरेशन निकाला गया था, जिसमें 12 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसमें अभी तक एक नाम निकल के आया है, वेला मुड़ियम का, जो कि गंगालूर एरिया कमेटी का कमांडर रहा है और इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी ये देखता रहा है। इस पर 8 लाख का इनाम PBCM इसका रैंक था और ये भी मुठभेड़ में मारा गया है। वहीं अत्याधुनिक यहाँ पर हथियार बरामद हुए, मगर इस मुठभेड़ में हमारे 3 जो जवान है वो भी शहीद हो गए हैं। आज उन्हीं शहीद जवानों को जो बीजापुर का जिला मुख्यालय है, जिसमें बीजापुर गंगालूर मार्ग में पड़ता है, पुलिस लाइन शहीद वाटिका में उन्हें सलामी देने की तैयारी की जा रही है। इसमें से शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे, शहीद जवान रमेश सोड़ी और मोहन बड्डी इनके नाम है, जो कि शहीद हो गए और इनको सम्मान से सलामी दी जाएगी। और उसके बाद साथ में ही नक्सलियों के शव हैं और उनके हथियारों की प्रदर्शनी करते हुए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बस्तर के IG सुंदर राज भी यहाँ पर पहुंचेंगे। पुलिस के और CRPF के आला अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इसकी तैयारियां की जा रही जी। बिल्कुल पंकज, कहीं ना कहीं ये तो है कि जिस तरह से नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, जो सफलता मिल रही है, इसमें हमारे जवानों को का जो योगदान रहा, उनका जो साहस हम देख रहे हैं कि 3 जवानों की शहादत जो शहीद हो गए हैं। वाकई में नक्सलियों से निपटने की ये जो समस्या है, सालों की ये समस्या, ये सफलता ऐसे ही नहीं मिल रही है। इसमें बड़ा योगदान जवानों का रहा है और एक बार फिर से 3 जवानों की शहादत यहां पर सामने आई है। चलिए, शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस को लेकर लगातार आपसे अपडेट लेंगे। तो जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी, आपको बता दें इस दौरान कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। राजनांद गांव से खबर, नक्सली रामधेर पर पुलिस की ओर से नजर रखी जा रही है। MMC जोन में आपको बता दें सक्रिय है माओवादी, गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी हैं। CC मेंबर रामधेर के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। रामदेव के पास या तो समर्पण या फिर एनकाउंटर ही ये रास्ता बचा है। CC मेंबर रामधेर के इशारे पर चल रहा है दरअसल संगठन। तो रामधेर के समर्पण से जिले में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर रामधेर समर्पण करता है, मुख्यधारा से जुड़ता है, तो इस जिले में ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि ये जिला ऐसा होगा जहां पर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। मार्च 2026 के विजन को पूरा करेगी पुलिस। तो आपको जानकारी दे दें, बोरतलाव खैरागढ़ के क्षेत्रों में छिपने की कोशिश की जा रही है। रामधेर अपने कैरियर के साथ भूमिहीन हो चुका है। जी, जिस प्रकार से अभी विकास नागपुरे और अनंत उनके द्वारा महाराष्ट्र में सरेंडर किया गया है, उनके दलों के कुछ साथी अभी इस जंगल में बोरतलाब, खैरागढ़, गोंदिया और बालाघाट वाले एरिया में बचे हैं और साथ ही एक CC मेंबर रामधेर उस कमेटी का बचा हुआ है और अभी वो भी डबल माइंड है सरेंडर और उनको लेकर के। तो आपके माध्यम से भी अपील रहेगी कि वह सरेंडर करें, नहीं तो फोर्स अपनी तीव्रता के साथ जो है सर्चिंग अभियान अन्य राज्यों के पुलिस बल के साथ और लोकल STF आदि के साथ जो है जारी रखें। खबरों में बात करेंगे जबलपुर की। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। कुछ ही मिनट के अंदर मौके पर दमकल पहुंची। कुछ ही देर में